हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर से। आज फिर से चली आई मैं स्टोरी का नया पार्ट लेके। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा बगल बगल ना करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। लानवांग जी स्कूल में बैठा था। इन कुछ हफ्तों में लानवांग जी का गेटअप भी बिल्कुल बदल गया था। अगर बोला जाए थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। हाँ, जैसे कि उसका वो लंबा स्कर्ट वो अब नी के ऊपर आ गया था। एक्चुअली लानवांग जी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था इतना लॉन्ग स्कर्ट पहना, तो उसे वो छोटा बना लिया था। और भी बहुत कुछ। उसके बाल पहले जैसा नीट एंड क्लीन नहीं था। वो एक मेसी पोनीटेल में हमेशा रहता था या फिर मेसी बन। उसका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, उसका सब कुछ बहुत बदल गया था। सब बहुत शौक हो रहे थे। जो भी हो, लानवांग जी बैठा था, अपना टिफिन खा रहा था। शिजे बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, शिजे। वो यानली को शिजे बुलाने लग गए हैं। वैसे भी वो तो उनका शिजे ही है ना? लेकिन चैंग के साथ उसका रिश्ता लाइक मैं और गगा, हाँ, मैं मर जाऊंगा फिर भी उस फकिंग अल्फा को गगा नहीं बुलाऊंगा। हर दिन मेरे कान के सामने चीख चीख के मेरा कान खराब कर देता है। आई हेट हिम जस्ट लाइक दैट। जो भी हो, लानवांग जी खाना खा रहा था। तब उसके पास आके विंकिंग बैठी। उसने लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, विंग कैसे बैठे हो तुम? अपने लंबे टांगों की तरफ देखा जो कि दोनों साइड में फैले हुए था। उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या खराबी है? ओ, तुम्हारा स्कर्ट छोटा है एंड देखो सामने लड़के बैठे हैं। हाँ तो क्या है? ओह, जाने दो, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तुम पागल हो गई हो। ओह रियली, व्हाटएवर। ये बोल के लानवांग जी अपनी आंखें घुमाई और फिर से अपना टिफिन को खाने लग गया था। विंकिंग बहुत शॉक हो गया। फिर अपना टिफिन बॉक्स खोल के आलू के पराठे और सब्जी को बाहर निकाला था। लुक, खाना नहीं चाहोगे? विंग उसे खाने की तरफ देखा और फिर हाथ लगा दिया था और फिर खाने को टेस्ट करने लग गया था। इट वाज सो यम्मी, आई लव इट। किसने बनाया है? मेरी माँ ने, तुम्हें तो पता ही है। वाओ आंटी, शी इज अ गुड कुक। विंकिंग उसकी तरफ हंसते हुए बोला, शिजी ने आज क्या भेजा है? ये देखो, शिजी ने मेरे लिए क्या भेजा है। वहाँ पे फ्राइड राइस और किमची था। वाओ। वो दोनों टिफिन शेयर करके खाने लग गया था। तभी वेनकिंग ने नोटिस किया कि लानवांग जी का बटन एक एक्स्ट्रा खुले हुए है और सामने जो सारे बॉयज हैं वो उसी की तरफ देख रहे हैं। वेनकिंग ने लानवांग जी को बोला, अपना बटन लगाओ। नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वो सब देख रहे हैं। अरे क्या ही देखेगा, वो लोग देख रहे हैं विंग, और तुम एक ओमेगा हो। ये बात सुन के लानवांग जी को जैसे अपना सेंस वापस आया था। उसने वेनकिंग की तरफ देखा और वेनकिंग इशारा करते हुए उन लड़कों की तरफ दिखाया जो कि उन्हीं के स्कूल में बैठा था। विंग ने उन लड़कों की तरफ देख के एक ग्लेयर किया और फिर अपना खाना खाने लग गया था। लंच टाइम के बाद क्लास जाते समय उन्हीं लड़कों में से 3 लड़के लानवांग जी के सामने आके खड़ा हो गया था। लानवांग जी ने उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने स्ट्रेट फेस के साथ बोला, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये ओमेगा क्या बोल रहे? विंग, तुम्हें तो पता ही है ना हमें क्या चाहिए। वैसे तुम काफ़ी बदल गए हो। ये बोल के वो 3 अल्फा बहुत गंदी निगाहों में उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लग गया था। लानवांग जी का फेस गुस्से में रेड होने लग गया था। वो लगभग दांत पीसते हुए पूछा, तुम तीनों को क्या चाहिए? पोर लिटिल ओमेगा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। लानवांग जी ने उन लोगों की तरफ ग्लेयर करते हुए बोला, जो बोलना है जल्दी से बोलो और जाओ यहाँ से। ओ, हमारा ओमेगा गुस्सा हो रहा है हम पे। ओ, ये बोल के उन अल्फा में से एक अल्फा लानवांग जी के चिक्स को पकड़ने जा रहा था, लेकिन तभी लानवांग जी उसके हाथ को पकड़ के उसके सर के पीछे से घुमा के उसके पीछे मोड़ दिया था। अब उस अल्फा का दोनों हाथ ही लानवांग जी ने एक हाथों से पकड़ के रखा था और एक हाथ से उस अल्फा के गला को सपोर्ट करके रखा था और फिर उस अल्फा के कान में विस्पर करते हुए बोला,
ओमेगा को टच करने का हिम्मत भी मत करना। जब वो ये बोल रहा था, बाकी तो अल्फा भी शॉक हो गया था, लेकिन वो लोग अपने शौक से जल्दी ही वापस आ गया और लानवांग जी के ऊपर अटैक करने जा रहा था। लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं था वो लोग किससे पंगा लेने जा रहे। चाइना का नंबर 1 एथलीट किंग बॉक्सिंग फाइटर से लानवांग जी अपने राइट लेग से उस अल्फा के फेस पे एक जोरदार किक किया और थर्ड अल्फा के चिन के नीचे एक जोर से मुक्का मारा अपने लेफ्ट हैंड से। जिस अल्फा के हाथ वो इतनी देर से मरोड़ के रखा था, उस अल्फा को पकड़ के उन दोनों के ऊपर पटक दिया था। वो तीनों ही दर्द से करार रहा था, तीनों लगभग रोने के बगार में आ गया था। सब ये सीनरी एंजॉय करने लग गया था और विंग अपना हाथ को झाड़ते हुए वहाँ से जा रहा था और अपना नेक से एक बटन खोल दिया था, जो कि लंच टाइम पे विंग किंग जबरदस्ती उसे बंद करवाया था। ओह, बहुत गर्मी है यहाँ पे, ये सब बोलते हुए वहाँ से एक ऑरा के साथ चलने लग गया था और कॉरिडोर के सभी स्टूडेंट्स अजीब निगाहों से उसको देखने लग गया था। लानवांग जी अब वॉशरूम में आ गया था। वॉशरूम में आके वो अपने फेस को ठंडे पानी से धोने लग गया था, क्योंकि उसके फेस में एंड बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट होने लग गया था। खुद को फ्रेश करते हुए लानवांग जी ने मिरर की तरफ देखा और फिर अपने आप से ही बोलने लग गया, विंग, क्या ये लोग तुम्हें परेशान करते हैं ऐसे? अब से ये लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं ये एश्योर करूँगा, मैं अपना फेरामोन तुम्हें दूंगा, तुम्हारा प्रोटेक्शन मैं करूँगा विंग। उसे पता नहीं वो ये सब क्यों करेगा, लेकिन वो ये सब करना चाहता है। विंग की तरफ कोई और अल्फा देखे, ये लानवांग जी से और बर्दाश्त नहीं होगा। लानवांग जी मिनर की तरफ देखते हुए बोला, विंग, आई कांट वेट, कब रात होगा और मैं फिर से तुमसे मिल पाऊंगा। तुम्हारा लंचा तुम्हें मिस कर रहा है विंग। और फिर अपने दोनों हाथ से पानी लेके फिर से अपने फेस को धोने लग गया था। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस घर पे, क्योंकि वो अकेला था ना। इन्हीं कुछ हफ्तों में उस घर पे बहुत कुछ बदल गया था। विंग उस घर को अपने हिसाब से डेकोरेट कर लिया था, जैसे कि वो उस गार्डन का केयर कर रहा था, नया नया पौधा लगा रहा था। विंग सोचा था कि ये उसके सपने का घर है ना, तो यहाँ अगर वो उस घर को अपने हिसाब से सजा ले तो क्या प्रॉब्लम। वैसे भी जो भी हो, ये तो उसका बस एक सपना ही है ना। एनीवेज, 2-3 हफ्ते में पूरा घर बिल्कुल एक नया घर में बदल चुका था, जैसे कि बालकनी में हैंगिंग फ्लावर का प्लांट्स एंड घर के अंदर इंडोर प्लांट्स। सारा कर्टन्स बदल गया था हल्के रंग के कर्टन्स में। घर के हर एक कोने बहुत साफ सुथरा था, बहुत चमक रहा था वो घर। स्टोर रूम से जो जो फोटोज था या फिर खूबसूरत सी चीज़ें, सब कुछ बाहर आ गया था। वो सब साफ भी हो गया था और घर के हर एक दीवार में, हर एक जगह में अपने अपने हिसाब से डेकोरेट के काम में लग गया था। सारे फोटोज वॉल में हैंग चुका था। किचन रूम में बहुत सारे चिली ऑयल एंड लोटस रूट ऐड हो चुका था। घर के हर एक विंडोज अब खुलने लग गया था डेली। उनसे सुबह के रोशनी के साथ हवा भी आने लग गया था, जैसे कि वो घर अब घर जैसा ही दिख रहा था। ये सब काम करने के बावजूद भी विंग अपना पूरा दिन अकेला ही बिताता था। उसे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हाँ, कभी कभार वो अपने आयमा और हुआंगे के साथ मिलने चले जाते थे। आयमा उसे लेने आते थे, लेकिन हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं है ना। फिर भी अगर जब विंग बोर होता था, उसका समय नहीं बीतता था, तो वो सिलाई करता था। आयमा के पास से जो सारा रेशमी का कलरफुल धागा उसने मांग लिया था, उन सभी धागों से वो छोटे छोटे सफ़ेद कपड़ों के टुकड़ों के ऊपर खूबसूरत से सीनरी को सिलाई करता था। एंड रूम में बनाए हुए नया बुक शेल्फ से जो 2-3 बुक्स आया था, उन सभी बुक्स को वो पढ़ता था। ऐसे ही बीता था विंग का पिछले 2-3 हफ्ते। लेकिन आज सुबह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सुबह उठ के नाश्ता किया, तब उसने देखा कि फ्रिज में कुछ खास ज़्यादा सब्जियां बचा नहीं है। उसे मार्केट जाना पड़ेगा। आयमा भी अब नहीं आई है, कोई बात नहीं। वो उठ के फ्रेश होके
घर का जो जो काम था वो करने लग गया था, जैसे कि साफ सुथराई का काम, पौधों में पानी देना, ऐसा ही कुछ। इसके बाद विंग सामने के ही टेबल में रखे हुए उस क्लींसी बेल को उठा के बालकनी में हैंग कर दिया था। इसे यहाँ पे सब क्लींसी बेल बोलते हैं और उसके गांव में ये बैम्बू लिप्स और कांच के बॉल से वो लोग अपने घर में खुद बनाते हैं। इसे घर पे रखना शुभ माना जाता है। इसे विंड बेल भी बोला जाता है। विंग के गांव वाले बोलते हैं कि जब हल्की हल्की हवा से ये बेल बजने लगता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी को घर पे एंट्री करने देते हैं। वैसे जो भी हो, विंग ये सब मानता है एंड इसीलिए ही जब उसे कल रात स्टोर रूम में ये मिला था तो उसने उसे बाहर निकल के रखा था और आज सुबह उठ के वो बालकनी में उसे हैंग कर दिया था। हल्की हल्की हवा में वो विंड बेल बजने लग गया था। विंग कुछ देर उस बालकनी में खड़ा था। उसने नोटिस किया बालकनी का जो हैंगिंग प्लांट्स था उसका फ्लावर का छोटा छोटा कली आने लग गया है। वो फ्लावर्स शायद कुछ ही दिनों में ब्लूम होने लग जाएंगे। विंग बहुत खुश था। वो जल्दी से घर के अंदर आ गया और वेब टॉप खोल के एक वाइट टी शर्ट निकाला एंड एक बैगी सा पैंट पहनने लग गया था। उस टी शर्ट से आते हुए उस सैंडलवुड की स्मेल विंग इनहेल कर रहा था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक बस पे ही तो चढ़ना है। हाँ, वो अलग बात है कि उसके गांव में मार्केट बहुत दूर था। पहाड़ी से नीचे उतर के बहुत दूर जाना पड़ता था। उस हिसाब से ये तो बहुत पास ही है। विंग रेडी हो गया था। वो ड्रॉयर से पैसे निकाल के अपने पर्स में डाल लिया था और फिर दरवाजे को लॉक करके बाहर की तरफ चला गया था। इससे पहले जब भी विंग बाहर निकला था इस घर से तब भी आइमा उसके साथ था और हमेशा दोनों एक साथ ही शॉपिंग किए थे। लेकिन आज तो आइमा नहीं है और उसे आज कुछ अपनी ज़रूरत के सामान भी खरीदना है, इसीलिए उसे जाना ही पड़ा। पूरे घर को साफ सुथरा करते वक्त विंग को वेब ड्रॉप और ड्रॉयर से बहुत सारे पैसे मिले थे। हाँ, वो बहुत खुश हुआ था। सपने में वो बहुत ज़्यादा अमीर है। कोई बात नहीं, वो इन सारे पैसे को खर्च करने जा रहे हैं। असल में सच बोला जाए तो इस घर में किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं है। विंग को यहाँ पे अच्छा ही लगता है। सिर्फ यहाँ पे एक ही कमी है, वो है अकेलापन। विंग बहुत अकेला फील करता है। वो पूरा दिन भर वेट करता है कब वो रात होगा एंड वो लंचा से मिल पाएगा। जो भी हो, ये सब सोचते हुए विंग बस स्टैंड में खड़ा था। वो चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक से अपने ऊपर किसी का गेज फील करते हुए उसने अपने बगल में देखा, जहाँ पे एक लड़की उसकी तरफ अजीब निगाह से देख रहा था। विंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया एंड बस के लिए वेट करने लग गया था। 5 से 6 मिनट के अंदर ही बस आ गया था। वो बस में चढ़ गया था, लेकिन बस में भी सब उसकी तरफ बहुत अजीब निगाहों में देख रहा था। तभी अचानक से विंग को याद आया, आइमा हमेशा उसे बाहर निकलते वक्त मास्क और कैप वेयर करने के लिए बोलते थे। आज वो ये सब कुछ भी नहीं पहना है। एक्चुअली वो भूल गया था एंड उसे पता भी नहीं वो ये सब क्यों पहने। जो भी हो, बस स्टॉप में फिर भी एक लड़की थी, लेकिन बस में इतने सारे लोगों का गेस अपने ऊपर फील करते हुए विंग अब सच में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। कुछ देर बाद बस मार्केट के सामने आ गया था। वो बस से उतर गया और पैदल चल के मार्केट में चला गया था। रास्ते पे जाते हुए सभी उसकी तरफ देख रहा था। कोई कोई तो पीछे मुड़ के भी देख रहा था। बहुत अजीब है, सच में उसे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन वो इन सारी चीज में कोई भाव नहीं दिया। वो डायरेक्ट मार्केट में वेजिटेबल्स के रोक की तरफ चला गया था। उसने देखा मार्केट का सारा लोग भी उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा है। उनमें स्टाफ्स भी शामिल थे। विंग कुछ वेजिटेबल्स को उठाने लग गया था। विंग कुछ ब्रोकोली उठा के अपने बास्केट में रख दिया था। अब जब वो पोटैटो के रो के सामने आके पोटैटो का बैग उठाने जा रहा था, तभी एक लेडी उसके पीछे से उसके पास आया, जो कि बहुत देर से उसके तरफ देख रहा था। वो उसके पास से गुजरते वक्त जानबूझ के विंग को धक्का दिया और शेमलेस बोल के चला गया।
विंग शॉक हो गया था। क्या हुआ, उसे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब भी वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करने का ही सोचा और फिर अपने सारे ज़रूरत के सामान को लेने लग गया था। उस रो से निकलते वक्त विंग ने देखा सामने 8 रो स्टार्ट हुई है। वो उस रो की तरफ आगे बढ़ गया और सामने स्केच बुक्स देख के वो एक स्केच बुक उठा लिया था और अपने बास्केट में रख लिया था। इसके बाद जब वो पेंसिल लेने जा रहा था, उसने फील किया पास से एक बच्चे की आवाज़, आह आह बहुत दूर है ये। विंग ने नोटिस किया कि एक छोटा सा बच्चा जो कि वहाँ से कलर पेंसिल्स लेने की कोशिश कर रहा था, जो कि इतने ऊंचाई तक था जहाँ पे उस बच्चे का हाथ पहुँच नहीं रहा था। विंग उस बच्चे की तरफ देख के एक स्वीट सी मुस्कुराहट दी एंड फिर उस कलर पेंसिल को उस बच्चे के हाथ में दे दिया था। वो बच्चा भी उस कलर पेंसिल को लेके के बहुत खुश हो गया था एंड फिर उसने एक बो किया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू ब्यूटीफुल काका। विंग भी उसको एक मुस्कुराहट दिया। मेंशन दैट लिटिल वन। इसके बाद वो बच्चा अपने कलर पेंसिल्स को लेके अपने माँ के पास चला गया था, जो कि पास ही वाली रो में अपना कुछ सामान ले रहा था। वो बच्चा जाके अपने माँ के पास गया और बोला, मम्मी मम्मी ये देखिए कलर पेंसिल। कलर पेंसिल? ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो गगा मुझे दी है। ये बात सुन के उस लेडी ने विंग की तरफ देखा और देखते ही उस लेडी का फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया था। उसने उसके बच्चे से उस कलर पेंसिल को छीन लिया एंड उसे वही जमीन पे फेंक दिया एंड डांटते हुए बोला, कोई भी अनजान इंसान से कुछ भी मत लिया करो। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें? क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आता अन्या? चलो यहाँ से। बच्चा रोने लग गया था। लेकिन मम्मा ये तो ब्यूटीफुल गगा ने दी है। मम्मा चुप रहो, ब्यूटीफुल गगा वो एक राक्षस है, पता है तुम्हें? चलो यहाँ से। तब बोलती है उस लेडी ने उस आन्या नाम के बच्चे को वहाँ से खींचते हुए ले जा रहा था एंड वो बच्चा उसकी तरफ देख के बहुत जोर जोर से रो रहा था। विंग को बहुत बड़ा शौक लगा। वो और राक्षस, क्या किया है उसने? उसका मन बैठा गया। वो बहुत मायूस हो गया था। अपने मायूस भरे दिल को लेके ही वो काउंटर तक पहुंच गया। काउंटर पे पहुंच के जब वो लाइन में खड़ा हुआ, उसके सामने और पीछे जो जो खड़ा था सब उसके तरफ अजीब निगाहों से देखने लग गया था। सब मुड़ मुड़ के उसकी तरफ देख रहा था और आपस में गॉसिप्स कर रहे थे। कुछ कुछ तो उसे राक्षस, शेमलेस, बुरा भला बहुत कुछ बोलते जा रहा था। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसका मन बैठा जा रहा था। तब उसने देखा कि लाइन के सामने वाले जो इंसान खड़ा था और पीछे वाले, उससे 2 हाथ की दूरियां बना ली है, जैसे कि उसे प्लेग जैसा कोई बीमारी है। विंग को रोना आ रहा था। सब लोग उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? वो तो इनको जानता तक नहीं है ना। जो भी हो, अब विंग का बारी आ गया था। जब विंग अपने बास्केट को उठाते हुए काउंटर के ऊपर रखा, काउंटर वाले लड़के ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, सॉरी सर, हमारे मशीन खराब हो गए हैं, आप दूसरे काउंटर में जाइए। लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो आपने किया है। सर मैंने कहा ना, हमारा मशीन खराब हो गए, आपको ये बात समझ में नहीं आता है क्या? दूसरे काउंटर में जाइए। विंग और भी शॉक हो गया। विंग का मन अब पूरी तरीके से बिखर चुका था। उसका आंखें बिल्कुल लाल हो गया था। उसके आंखों से ऐसे आंसू गिरने वाले थे। उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों? इन सभी लोग को देख के लग रहा है कि वो सब उसे हेट करते हैं, लेकिन क्यों? क्या किया है उसने? विंग के पीछे जो लेडी खड़ा था उसने बोला, मशीन खराब है ना, तो लाइन में क्यों खड़े हो? अब जाओ दूसरे काउंटर पे जाओ, खड़े मत रहो यहाँ पे। विंग उस लेडी की तरफ देखा और फिर अपने बास्केट को लेके लाइन से बाहर आ गया था। उसका मन बैठा जा रहा था। वो वहाँ के एक स्टाफ को बुला के पूछा, एक्सक्यूज मी, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? क्या आप मुझे बोल सकते हो कि दूसरा काउंटर कौन सा है? दूसरा काउंटर? उस स्टाफ ने उस काउंटर की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ अपनी नज़र को फिर से वापस लाते हुए बोला, लेकिन सर आपको दूसरा काउंटर की क्यों ज़रूरत है? वो काउंटर ऑलरेडी चल रहा है ना। ये बात सुन के विंग शॉक हो गया और पीछे मुड़ के उस काउंटर की तरफ देखा जहाँ पे वो स्टाफ जो कि काउंटर में था वो सभी का बिल ले रहा था।
वो अपना काम कर रहा था। लेकिन उसने बोला मशीन काम नहीं कर रहा है। ये बात सुन के उस स्टाफ के फेस पे एक स्माइल था। उसने बोला, पता नहीं सर। ये बोल के फिर से वो अपना काम करने लग गया था। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर से पूछा, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि दूसरा काउंटर कहाँ पे है। दूसरा काउंटर बंद है सर। ये बोल के फिर से वो अपना काम करने लग गया था। पर विंग कुछ और बोल पाए इससे पहले वो स्टाफ वहाँ से चला गया था। विंग को रोना आ रहा था। इतना बेइज्जती क्यों? वो तो पैसे से ही चीज़ें खरीद रहे हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है सब उसके साथ। वो वहाँ पे खड़े होके उस काउंटर की तरफ देखने लग गया था जहाँ पे सभी अपने अपने बास्केट को रख रहा था और अपने अपने ज़रूरत के सामान को खरीद के ले जा रहा था। तब एक लेडी स्टाफ आके उसको बुलाया। सर। विंग ने पीछे मुड़ते हुए देखा। मे आई हेल्प यू? विंग उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू था जो बहुत देर से वो रोकने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी आंखों को कस के बंद करते हुए बोला, यस, हाउ कैन आई पे फॉर दिस प्रोडक्ट्स? वो स्टाफ एक बार उस काउंटर की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ देखते हुए बोला, कम विथ मी सर। ये बोल के वो चलने लग गया था। विंग भी उसके पीछे पीछे गया। वो लेडी आके वही पहले वाला काउंटर में आ गया था। उस काउंटर के उस लड़के ने विंग को देख के बहुत अजीब सा शक्ल बनाने लग गया था। एंड जो लाइन में खड़े थे सभी बहुत अजीब से शक्ल बनाने लग गए थे। लेडी आके उस काउंटर बॉय के हाथ से मशीन को ले लिया था और सारे प्रोडक्ट को स्कैन करने लग गया था। का उस लेडी को बोल रहा था, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं? वो लेडी उस लड़के की तरफ देखा और फिर अपना काम करते हुए ही बोला। वो लेडी उस लड़के की तरफ बिना देखे ही अपने काम करते हुए बोला, कोई कुछ भी करे, वो उनका पर्सनल मैटर है। हमारा काम है कस्टमर को खुश करना और ये हमारे कस्टमर है, तो हमारी सर्विस अच्छा होना चाहिए और हमें अपना काम करना है। और पता है ना कि सभी कस्टमर को सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए, यही रूल है ना। पर ये बात अलग है। ये बात सुन के वो लेडी उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं? ये बात सुन के वो लड़का चुप हो गया था। वो लेडी सारा प्रोडक्ट को स्कैन करके फिर मशीन को विंग के हाथ से वापस लिया था। सर, आपने पेमेंट कर दिया? विंग ने अपने सर को हिलाते हुए नोट किया और फिर अपने प्रोडक्ट्स को ले लिया था। उसे बहुत इंसल्ट फील हो रहा था, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे दर्द हो रहा था, बुरा लग रहा था। वो अपने मन में लगभग रोते हुए बोल रहा था, मेरा गलती था, मेरा मार्केट आना ही गलती था, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे आइमा के साथ ही आना चाहिए था, मेरा शायद दिन ही खराब है। ये सब बोलते हुए विंग मार्केट से बाहर जाने लग गया था। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था, है ना, कि मार्केट के बाहर उसके लिए कुछ और ही वेट कर रहा है। तो बस यही तक, आज का स्टोरी बस यही तक था। तो कैसा लगा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, कि कैसा लगा। अच्छा, तो क्या लगता है विंग के साथ इतना बुरा बिहेवियर क्यों? मतलब लिटरली वो लोग उसे इंसल्ट कर रहे हैं एंड इतना सब कुछ। एंड मार्केट के बाहर विंग के लिए क्या आने वाला है? एंड व्हाट अबाउट लान वांगजी? क्या लान वांगजी धीरे धीरे विंग के प्यार में गिर रहा है? स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप कि आप लोग भी ये एंजॉय कर रहे हो। जो भी हो, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लाइक कर देना प्लीज़। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।